एक बच्ची जो पासवान समुदाय से आती थी, उसके घर में शादी हो रही थी और उसकी शादी को रोकने का वहां के दबंगों ने भरपूर प्रयास किया, क्योंकि शादी उसकी भव्यता से की जा रही थी। सिवान में ही हमारे एक युवा साथी गोल्डन पासवान की दिन दहाड़े सड़क पे हत्या कर दी गई और गोल्डन पासवान के पिताजी की भी हत्या आज से करीब 3-4 वर्ष पूर्व कर दी गई। देखिए बिहार में किस तरह से प्रशासन निष्क्रिय है, प्रशासन फेल है और प्रशासन के ही मदद से आज अपराधी अपराध कर रहे हैं और घूम रहे हैं फ्री होकर के। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। और आज हम मौजूद हैं कांग्रेस कार्यालय में, जहां पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है आदित्य पासवान द्वारा, जो कि लगातार बिहार में हो रही आपराधिक घटनाओं और अनुसूचित जाति पर हो रहे शोषण को उजागर करते हुए आइए पहले जानते हैं क्या कह रहे हैं आदित्य पासवान इस वीडियो के जरिए। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने बहुमूल्य समय निकाल करके आज जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उसे ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचाएं और बिहार में जो आज का जो मुद्दा है, और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा प्रासंगिक आज के डेट में मुद्दा है वो अनुसूचित जाति जनजाति पे शोषण, अत्याचार, अनुसूचित जाति की बच्चियों पे हो रहे बलात्कार, उनकी हत्या। ये एक बहुत गंभीर विषय है और बिहार में लगातार हो रहा है। पिछले 1 वर्षों में लगातार अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों बच्चियों पे शोषण, उत्पीड़न, हत्या और उनका बलात्कार होते रहा है। मेरे साथ सुशील कुमार पासवान जी बैठे हुए हैं। इनके पिताजी की हत्या विगत 4 अक्टूबर को सिवान के दरौंदा में 20 सड़क पे कर दी गई थी। भरत मांझी उनका नाम था और उत्क्रमित विद्यालय के वो शिक्षक भी थे। आगे बढ़ने से पहले और सुशील पासवान जी से आप लोगों का रूबरू बातचीत होने से पहले मैं बिहार में जो पिछले 1 वर्ष में कुछ घटनाएं जो हुई हैं और प्रशासन की विफलता जो हुई है अपराधियों को पकड़ने में, आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। मैं जैसा कि मैंने कहा, सिवान के दरौंदा में भरत मांझी जी की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि वो अपने हक और हुकूक के लिए समाज में हो रहे उत्पीड़न और शोषण के खिलाफ लगातार आवाज उठाते थे। वहां के दबंगों ने उनकी हत्या सिर्फ इसलिए कर दी कि वो गरीबों की आवाज उस इलाके में बने हुए थे। उसके बाद हम चलेंगे तो विक्रमगंज में हमारे 20-22 साल के बच्चों का, पासवान युवकों का अपहरण करके उनकी हत्या कर दी गई और पुलिस प्रशासन आज तक अपराधियों को नहीं पकड़ पाई। सिवान में ही एक बच्ची जो पासवान समुदाय से आती थी, उसके घर में शादी हो रही थी और उसकी शादी को रोकने का वहां के दबंगों ने भरपूर प्रयास किया, क्योंकि शादी उसकी भव्यता से की जा रही थी। किसी भी परिवार की इच्छा होती है कि अपने बच्ची की शादी वो अच्छे से करे, तो एक दलित समाज के यहाँ एक शादी हो रही थी और भव्यता से शादी की जा रही थी। वहां शादी में व्यवधान पैदा करने की कोशिश किया गया, तो स्थानीय लोगों के द्वारा उस समय तो रोक दिया गया, लेकिन अगले दिन उस बच्ची के चाचा जमादार मांझी का अपहरण उनके दरवाजे पर ही किया गया और इतनी बुरी तरह पीटा गया उनको ले आकर के कि पटना के पीएमसीएच में उनकी मृत्यु हो गई। सिवान में ही हमारे एक युवा साथी गोल्डन पासवान की दिन दहाड़े सड़क पे हत्या कर दी गई और गोल्डन पासवान के पिताजी की भी हत्या आज से करीब 3-4 वर्ष पूर्व कर दी गई थी। उसके बाद हम चलते हैं तो मुजफ्फरपुर में देवगन एक गांव है जो कटरा में आता है। वहां पे नितेश पासवान जो 18 वर्षीय एक युवक था, उसकी हत्या वहां के अपराधियों ने सिर्फ इसलिए कर दी कि वो मेले में घूमने गया था और वहां पर उसका शरीर उक्त अपराधी के शरीर से सट गया और उसे चाकुओं से बुरी तरह से गोद दिया गया। अपराधी आज भी फरार है। कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, वो भी जब कांग्रेस पार्टी वहां गई, मैं वहां गया, जब दबाव बनाया थाना महाराजगंज थाना में
FIR हुआ है। पहले वाला जो कांड हुआ था वो स्थानीय थाना दरौंदा में FIR हुआ था, सिवान जिला पड़ता है। जो वहाँ के SDPO हैं राकेश कुमार रंजन, वो भी आश्वासन देते आ रहे हैं। उनको भी सूचना दी कि सर अपराधी सब आया हुआ है, उसको अरेस्टिंग किया जाए। जो मेरे केस का आयु है उपेंद्र कुमार सिंह, उनको भी फोन करके सूचना दी कि सर अरेस्टिंग कीजिए, अपराधी आया हुआ है। फिर भी छोटन कुमार जो स्थानीय थाना, उनको भी सूचना दी, जी अरेस्टिंग नहीं किया। बिहार के कांड पे जो पिछले जिस तरह से कुछ वर्षों में अत्याचार, शोषण और हत्याएं बढ़ी है समाज पर, तो मुझे नहीं लगता है कि इस सरकार से बहुत कुछ उम्मीद है। नेवरदलेस हम लोग प्रयास करेंगे, सरकार पर दबाव बनाएंगे और आने वाला विधानसभा का सत्र जो है कांग्रेस पार्टी विधानसभा को घेरेगी। बिहार का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आदित्य पासवान बिहार विधानसभा को घेरने का काम करेगा। और मैं अभी मुख्यमंत्री जी के पास जा रहा हूं, मुख्यमंत्री जी को यह ज्ञापन दूंगा और इस ज्ञापन पे कार्रवाई नहीं होगी, अगर इस ज्ञापन पे कार्रवाई नहीं होगी तो आने वाले दिनों में बिहार का अनुसूचित जाति, बिहार का अनुसूचित जनजाति सड़क पे आएगा अपने हक और हुकूक के लिए। जो हत्याएं हो रही हैं, जो बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, उसके विरोध में हिस्सेदारी के लिए, हक के लिए पूरा बिहार का दलित समाज सड़क पे होगा। ये हत्या 4/10/2024 को हुई है। इसमें जो सत्ता का सरकार है जो वर्तमान में, उस सब का अपराधियों का संरक्षण प्राप्त है। अपराधी जो सरकार में जो विधायक संसद है, उस सब के संरक्षण में अपराधी रह रहा है, इसीलिए अरेस्टिंग नहीं हो रहा है उस सब का। कोई कार्रवाई नहीं। वो SIT टीम का गठित किए हैं अमितेश कुमार जी जो SP हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। जी शिक्षक थे, जी सरकारी थे, उनके ही वजह से हम लोग का घर चलता था। आज नहीं है तो हम लोग क्या करिएगा। अब 6-7 साल के बाद रिटायर होने वाले थे। हम लोग 2 भाई है, कोई सहारा नहीं है। एक मेरे अजीत पासवान जी कांग्रेस अध्यक्ष है, इनसे हमको सब सपोर्ट मिल रहा है। कुछ नहीं ना, सब लोग बैकवर्ड का साथ देने वाला नहीं है। नहीं हुआ था, उनको बुलाने का बहुत प्रयास किए, बाकी नहीं आए। क्या करेंगे? नहीं बिल्कुल, ये तो लोजपा के जिला सचिव हैं। अच्छा, लोजपा के जिला सचिव हैं। जी, और लोजपा के लोग वहां गए, फोटो खिंचा के चले आए। और जब इनकी हत्या इनके पिताजी की हुई, मैं 2 दिनों के बाद वहां गया और SDPO से वहीं से संपर्क साधा, मैंने स्थानीय थाना से संपर्क साधा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अखिलेश प्रसाद सिंह जी ने सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस से बात किया और इंटरफेयर किया केस में, और इंटरफेयर करने के बाद कार्रवाई हुई। लेकिन उस वक्त ताजा मामला था तो हम लोग का दबाव था, कार्रवाई हुई, उसके बाद फिर शांत हो गया। यहाँ तक कि इनको अनुदान भी अभी तक नहीं मिला है। हमारे बार बार कहने के बाद करीब 1 महीने के बाद इनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिया गया। 1 महीने के बाद इनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिला। क्या है रिपोर्ट है? वो 20 सड़क पे हत्या कर दी गई। क्या होगा उसमें? 20 सड़क पे वहां पे हत्या कर दी गई। अनुदान जो शेड्यूल कास्ट का हत्या होता है तो वो मिलता है सरकार के द्वारा, वो अनुदान भी इनको अभी तक नहीं मिला। 1.5 महीना हो गया। हाँ, तो ये दिखाता है कि देखिए बिहार में किस तरह से प्रशासन निष्क्रिय है, प्रशासन फेल है, और प्रशासन के ही मदद से आज अपराधी अपराध कर रहे हैं और घूम रहे हैं फ्री होकर के। ये आरोप आप नीतीश कुमार पे लगा रहे हैं? बिल्कुल लगा रहा। भाई हत्या हो रहा है बिहार में, शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो आरोप नहीं, सीधा सीधा आरोप है कि उनके मुख्यमंत्री काल में जितना शोषण अत्याचार हुआ है आज तक कभी नहीं हुआ होगा बिहार में। पिछले 2 वर्षों में लगातार जिस तरह से वृद्धि हुई है, इसकी बिहार प्रदेश कांग्रेस तीव्र निंदा करती है। जेडीयू और बीजेपी का हमेशा से ये दावा रहा है कि 24 घंटे के अंदर अपराधी हिरासत में रहे, चाहे अपराध कैसा भी हो। भाई 24 घंटे के अंदर रहे तो आप ये प्रश्न का उत्तर उनसे लेना चाहिए
कि आज 1.5 महीना हो गया, इनके पिताजी की हत्या कर दी गई, भरत मान जी की हत्या कर दी गई 4 अक्टूबर को, और आज तक अपराधी नहीं पकड़ा गया। इसी तरह ये एक केस नहीं है, मैं दसियों केस, अभी आप इस पे मैं सारे केसों की चर्चा मैं आपको शेयर करूंगा ये ज्ञापन को। एक नहीं दसियों केस है जहां अपराधी ने अपराध किया, शोषण किया, बलात्कार किया और अपराधी पकड़ा नहीं गया है अभी तक। क्यों? तो बिना प्रशासन के मिलीभगत के, बिना प्रशासन के अगर सपोर्ट नहीं करेगा प्रशासन अपराधी को तो ये संभव नहीं है, क्योंकि प्रशासन सब जानता है कि कौन अपराध कर रहा है, अपराधी। जैसा कि आपने इस वीडियो में सुना, आदित्य पासवान जी ने ये साफ तौर पे सरकार पर सवाल उठाया है कि जो लगातार हत्याएं हो रही है और उसके बाद जो सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, जो खोखले वादे जो किए जा रहे हैं जनता से, आम जनता से, पिछड़े वर्ग वाले वासियों से, बिहार के वासियों से, कि हाँ सरकार लगातार उनके लिए काम कर रही है, उनकी मुहिम काम कर रही है, पर कहाँ है सरकार जवाब दे इस सारे संदर्भ में। उन्होंने सुशील पासवान, एक पीड़ित जिनकी पिता की हत्या की गई है, उन्हें भी प्रेस वार्ता में शामिल करते हुए पूरी निष्पक्षता से सरकार और प्रशासन पर कड़े सवाल उठाए हैं। अब सरकार इसका क्या जवाब देती है कि कहाँ है प्रशासन, क्या कार्रवाई होने जा रही है, या सरकार फिर से एक चुप्पी साधी रहेगी। ये सब खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।